नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी नगर पंचायत के चुनाव की लहर पूरे क्षेत्र में दौड़ रही है। सभी प्रत्याशी नामांकन करा चुके हैं और स्क्रूटनी भी हो चुकी है। लगभग प्रत्याशी उन लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और अपने वादे जो है वो जनता के पास रख रहे हैं कि हमें चुनाव में अगर आप जीत दिलाती हैं तो हम अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और प्रत्याशी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये जनता के लिए क्या करना चाहती हैं और किस किस विजन को लेकर ये चुनावी क्षेत्र में उतरी हैं। क्या नाम है आपका मैडम? पूर्णिमा चक्रवर्ती। किस पद के लिए उम्मीदवारी में हैं आप? मुख्य प्रत्याशी के पद में, मुख्य पार्षद पद के लिए। पार्षद के पद में, जिसको चेयरमैन बोला जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र में आपके हिसाब से सबसे प्रमुख समस्या क्या है? पहले तो ऐसे थी रोटी कपड़ा मकान, सभी जानते हैं, लेकिन आज के युग में अब 3 और जुट गए हैं। वो है शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य। तो हमने इस पर केंद्रित किया है कि सबसे पहले महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा के लिए माने हॉस्पिटल में उनको सुविधा हो, पानी के शुद्ध पानी पीने के लिए उसको सुविधा हो, जो कि अभी नहीं हो रही है। पहले तो पार्षद ही करते थे मुख्य पार्षद का चुनाव। इस बार संजोग से सरकार ने दी है क्या जनता के द्वारा चुना जाए, तो सभी का जनता के थ्रू चुनने के माध्यम से हम पहले तो पार्षद क्या करते हैं थे क्या नहीं तो सभी जानते हैं। और हमने बीड़ा उठाया है कि सभी गरीबों को जो पार्षद के द्वारा नहीं हो रहा था, हम मुख्य पार्षद आने के बाद सब जनता के चुनने के बाद हम आए और सबका सुविधा देखें। जो कि गरीब पद के लोग हैं, जैसे इंदिरा विकास मिलता है, सारा सुविधा उनको नहीं मिल पाता है, सारा पैसा उनको नहीं मिल पाता है। जैसे सुलभ शौचालय था, उसको भी सभी पैसा नहीं मिल पा रहा था। वो सब देखते हुए हमको थोड़ा कष्ट हुआ। हम थोड़ा जनता, गरीब जनता के लिए थोड़ा सा हम हो जाते हैं भावुक। तो उसके चलते हमने ये बीड़ा उठाया कि इस बार मौका है तो जनता हमको चुने, और जो सुविधा है हम तो अभी वादा ऐसे पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो वादा करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जो करूँगी और वादा नहीं करूँगी, और जो करूँगी सबसे ज़्यादा करूँगी। हम यही सोचे हैं। जैसे जनता के बीच हम गए, देखें उनका दुख सुख, क्या सुविधा है, क्या गलती है, क्या सही है। वो जनता, हम सब जनता को हमने चिन्हित किया है और सब जनता के माध्यम से सबको जो उनको सुविधा पहले चाहिए हम वो उपलब्ध कराएंगे, जो बाद में चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। सब ये सब बीड़ा लेके मैं मुख्य प्रत्याशी के रूप में नामांकन अपना भरी हूँ। और जनता का ही पुकार था कि जनता का पुकार था कि आप खड़े हो, हम आप लोग के साथ हैं, आपके साथ हैं, आपसे सारा काम हो सकता है, आप देख सकती हैं, आप बता सकती हैं, कर सकती हैं। इसलिए हम जनता के पुकार पे तैयार हुए हैं और जनता के सुविधा के अनुसार मैं सारा काम करूंगी। अभी वादा करके तो समझिए कि जनता को धूल झोंक ना हुआ, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, मेरे पास पावर भी नहीं है। तो जनता हमको अगर चुन के लाएगी तो सारा सुविधा सारा घर पे हम पहुंचाएंगे, जो कि कोई पार्षद, कोई मुख्य पार्षद, कोई दरवाजे पे किसी का नहीं गया है। मैं हर एक माह में मीटिंग करके हर एक माह में सबके दरवाजे पे जाऊंगी और सबका सुविधा उपलब्ध कराऊंगी। ये मेरा वादा है। अक्सर लोग वादे करके चले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, तो इनका कहना हुआ कि मैं वादा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सीधा काम करके दिखाऊंगी और लोगों से जो है लोगों के बीच की समस्याएं ये सुनती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चूँकि आप भी एक महिला हैं, महिलाओं के क्षेत्र में आपने अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या सोच रखा है? महिलाओं के लिए सोचे हैं कि महिलाओं के पास जाएंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि उनका क्या असुविधा है, क्या सुविधा नहीं है, क्या उनके पास नहीं पहुंच पाता है। जैसे वो लोग को बच्चियों के पढ़ाई के लिए, बच्चियों के रास्ते के लिए, जाने आने के लिए, जैसे कि आपका हुआ आंगनबाड़ी में हुआ, छोटी छोटी बच्चियां सब आती है, उनका असुविधा के लिए, ये सब के लिए मैंने सोच के रखी है। जैसे बीच बीच में चौक चौराहे पे मैंने महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है,
सुलभ शौचालय नहीं है, ये सब। ये बहुत बड़ी समस्या होती है बाज़ार में, क्योंकि महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपने बहुत अच्छा सोच रखा है। और क्या करना चाहेंगी इस समस्या को दूर करने के लिए? इस समस्या को दूर करने के लिए वही बीच बीच में हम महिलाओं के लिए खास करके, पुरुष तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं को बहुत दिक्कत है, खास करके बच्चियों सबके, यंग बच्चियों सबको बहुत दिक्कत होता है। उसके लिए बीच बीच में हम चौक चौराहे पे जहाँ माने दिक्कत नहीं हो, सभी को, आम जनता को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को दिक्कत नहीं ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये हम करेंगे। और शिक्षा, जैसे स्कूल जैसे डैमेज हो गया है, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में विद्यार्थी नहीं आते हैं विद्यार्थी तो टीचर नहीं है, वो सब के लिए सुविधा के लिए हम सारा ध्यान रखेंगे और केंद्रित करेंगे कि इस बच्चे को सुविधा हो, स्कूल का सुविधा हो, स्कूल में टीचर का आना हो, जहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है उसको लाएंगे, जो तरीका हो उस हिसाब से हम अपना अगर ला देंगे। हमको मुख्य पार्षद के रूप में हमको अगर जनता ले आती है तो ये सब हम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य हुआ, स्वास्थ्य में डुमरामा में, अभी स्कूल में, डुमरामा हॉस्पिटल में एक नहीं डॉक्टर बैठ पाते हैं, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं मिली है उनको। उनका कोई दोष नहीं है, डॉक्टर पहले बैठते थे, पहले सुविधा थोड़ा थी, इधर 4-5 टर्म से समझिए, 4 टर्म समझिए तो नहीं है। तो उसके लिए हमने सोच के रखा है कि उसको डुमरामा के स्वास्थ्य केंद्र को हम थोड़ा बढ़िया करेंगे, दुरुस्त करेंगे, डॉक्टर लाने का सुविधा देंगे, नर्स को बिठाने का सुविधा करेंगे। अगर बात करें आपके क्षेत्र में छोटे छोटे रोजगारों की, लघु उद्योग की, तो क्या उसके बारे में भी आपने सोचा है कि महिलाओं को जैसे आप घर में प्रशिक्षण दिलवा के सिलाई कढ़ाई का, इन सब के बारे में आपने सोचा है? इन सब के बारे में तो हम पहले भी सोच के रखे थे, बहुत पहले किए भी हैं। जैसे समूह जो स्वयं सहायता के, उसके लिए सोचे हैं। फिर हम ब्लॉक वहाँ गए थे, कृषि ब्लॉक गए थे बांका, वहाँ से उनसे सब हम लेके आए हैं। तो बहुत महिला ऐसी है कि वो चाहती है कि हम करें, हम रोजगार करें, उनको पूंजी अगर हम ला के दें तो वो सब कर सकती है। उसके लिए हम तैयार हैं, उसको हम दिमाग में अपना ला दिए हैं, पहले से सोच समझ के काम किए हैं थोड़ा। लेकिन और आ जाए तो और अच्छी बात है, तो और सुविधा करने में हमको और सहायता होगा। जैसे कि इन्होंने मतलब अभी चेयरमैन ना रहते हुए भी बहुत काम किए हैं। अब इनका मन है कि अगर मैं चेयरमैन बनती हूँ तो और पावर के साथ लोगों का मदद करूँगी। बात करें अगर बिचौलियों की, तो बहुत सारे सरकारी फंड आते हैं लेकिन बीच में ही रह जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए आप कितना ठोस कदम उठाएंगे? मिलता है, बहुत कम मिलता है, थोड़ा बहुत बीच में ही सब खा जाते हैं, बीच में खा जाते हैं। और जैसे जिसको मिलता है तो उसको हम कहने अगर जाते हैं कि आपको इतना पैसा आया था, इतना पैसा मिला, तो आप कुछ आवाज़ उठाइए तब ना आपके पीछे मैं जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि क्या करें, हमको तो लेना है, अब वो जो दे दे वही ना ले, मजबूरी में उन लोगों को देना, उन लोग को लेना पड़ता है। इसके लिए मैं तैयार हूँ कि जहाँ तक सुविधा हो, जो सरकार भेजेगी गरीबों के लिए, एक नया इधर उधर नहीं करके उनके पास जाए। बहुत अच्छी बात है। और कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? आप जैसे अभी क्षेत्र में जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको जनता से कितना समर्थन मिल रहा है आपको? हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब कहता है कि नहीं, आपको हम पहचानते हैं, आपका सब जानते हैं, आपका बायोडाटा हम जानते हैं, आपका क्या मायने रखता है, आपका काम करने का सारा कुछ हम जानते हैं। तो इसलिए सभी से तो सहयोग मिल रहा है, उम्मीद तो रखते हैं, उम्मीद दिया हुआ भी है। और वही जनता ने हमको यहाँ पे लाने के लिए हमको तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता के बुलावे पर ही ये अभी चुनावी मैदान में हैं और इनको पूरा विश्वास है कि जनता इन्हें चुनाव जिताएगी। और ये कर्मठ जुझारू उम्मीदवार हैं जो कि अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगी। धन्यवाद।